स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम का जो पायनियर है वो है अल-ख्वारिज़मी, और ये जो लॉगरिथम का वर्ड है ये भी डिराइव है अल-ख्वारिज़मी के नेम से। बाद में एक और साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था 1500 में, उसका नाम था जॉन नीपर। उसने अल-ख्वारिज़मी का वर्क जो है वो एक्सटेंड किया था और लॉग टेबल जो है वो उसने स्टार्ट किया था। अच्छा, इसमें हम दो तरह के नोटेशन जो है पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। एक को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन और दूसरे को कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। तो इसकी ज़रूरत क्यों आती है या इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और इसमें तकरीबन 24 ज़ीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये नंबर जो है ये छोटा हो जाएगा, मतलब है कि इतना स्पेस ये फिर नहीं गिरेगा हमसे। नंबर वही होगा लेकिन इसका फॉर्म जो है या नोटेशन जो है वो एक अलग होता है। तो उसमें लिखने का तरीका हमारे पास किस तरह होता है, मैं ये नंबर डायरेक्ट लिखता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 8.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 25 हो। ये नंबर जो है ये स्टैंडर्ड नोटेशन में था, अब ये इसका साइंटिफिक नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन है क्या हमारे पास? अ नंबर सी, हमारे पास एक नंबर है, जिस तरह मैंने ये नंबर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इज़ इन साइंटिफिक नोटेशन इफ़ इट इज़ रिटन एज सी इज़ इक्वल टू डी मल्टीप्लाई 10 पावर एन। जब इस सी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि ये हमारे पास सी है और इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, तो इस नंबर का ये फॉर्म जो है सी इज़ इक्वल टू डी मल्टीप्लाई 10 पावर व्हाट इन, इसको हम स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये हमारे पास जो है ये डी है और ये 10 की पावर n है। अच्छा, यहाँ पर ये बात रखना ज़रूरी है कि ये जो नंबर होगा यहाँ पर ये 1 और 10 के दरमियान होगा, मतलब ये कि 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा। और इसका जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो किस सेट को बिलोंग करेगा? इंटीजर्स को, मतलब ये हमारे पास इंटीजर होगा। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अच्छा, अब आती है बारी इस पॉइंट की कि ये पॉइंट हम किस तरह लगाएंगे। तो ये पॉइंट जो है ये याद रखो कि डिसिमल पॉइंट इज़ एट द राइट ऑफ लास्ट इन एन इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास राइट से जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट मतलब ये है, इसके बाद हम ये पॉइंट लगाएंगे। या इस तरह ये आप लोग याद कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड से हम एक नॉन ज़ीरो डिजिट वो छोड़ेंगे और इसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है? ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक नंबर है 0.0245 हो। जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ तो ये पॉइंट जो है ये मैं यहाँ नहीं लगा सकता अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। क्या कहता है ये कि आप लोगों को राइट हैंड साइड पे जो लास्ट डिजिट है उसके बाद आप लोगों को पॉइंट लगाना है। तो मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी समझा दिया कि आप लोग यहाँ से स्टार्ट ले लो यहाँ से, और जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसके बाद ये पॉइंट लगाते हैं हम। तो ये यहाँ पर हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर फिर क्या है? ज़ीरो है। अब यहाँ पर ये लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या है? नॉन ज़ीरो है। अब इसका तरीका क्या है? इसको हम लिखेंगे कैसे कि 2.45 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। ये पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम शिफ्ट करते हैं तो 10 की जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, और जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और यहाँ तक आ गए, तो 10 की जो पावर आएगी ये हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ एक बात एक भी याद करने की ज़रूरत है कि
ये जो पावर है ये अगर ये पॉजिटिव हो, ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, जो हमारे पास नंबर होगा वो 10 से बड़ा होगा। और जब ये एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो हमारे पास जो नंबर होगा वो 1 से कम होगा, 1 से, ये याद रखो। सही है, ये कुछ पॉइंट थे आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। अब इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। उसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उस साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट जो है उसमें 0.00053534054 हो। तो जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट की प्लेस यहाँ पर है, तो ये मैं इस तरह लिखूँगा कि 5.3407 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब ये काउंट करना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिखना है -4। अच्छा, ये बात याद रखो, इस नंबर में ये जो ज़ीरोस है इसको हम लीडिंग ज़ीरोस कहते हैं। तो लीडिंग ज़ीरो साइंटिफिक नोटेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये जो ज़ीरो है हमारे पास ये 4 और 7 के दरमियान है, इसको हम ट्रेप ज़ीरो कहते हैं। ट्रेप ज़ीरो जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में हिस्सा लेगा। अच्छा, एक होता है ट्रेलिंग ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह एक नंबर है और पॉइंट यहाँ पर है, तो जब हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये ज़ीरो भी हम साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखेंगे, इसको ट्रेलिंग ज़ीरो कहते हैं। तो ट्रेलिंग ज़ीरो और लीडिंग ज़ीरो जो है जिस तरह इस क्वेश्चन में था, ये हम साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड 53450 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किस तरह बनेगा 5.34 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। यहाँ पर पॉइंट था तो उसको हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो कितने डिजिट्स हमने क्रॉस कर लिए 7, तो वो 10 की पावर में लगाना है। अच्छा, पार्ट नंबर 3 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 और 10, और यहाँ पर 1 2 है। तो अब पॉइंट की प्लेस यहाँ है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक आना है। तो ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये बनेगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -11। अच्छा, पार्ट 4 जो है वो 2.5326। अब इस नंबर में पॉइंट अपनी जगह पर है, उसने दिया है इस फॉर्म में। तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 10 पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि 10 पावर 0 किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। a पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, और a जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये लिख लिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब इसका उलट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है वो इस तरह है कि 067 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। अब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, मतलब ये 10 का जो पावर है इसको ख़त्म करना है। तो ये याद रखो, यहाँ पर गौर से देखना है, अगर ये माइनस हो तो 0 हम लेफ्ट हैंड साइड पर लगाएंगे, अगर ये पॉजिटिव हो तो राइट हैंड साइड पर लगाएंगे। अब ये क्या है, -5 है, तो इसमें ये 9 जो है ये काउंट होगा, तो हमें कितने ज़ीरोज़ की ज़रूरत है, 4 ज़ीरोज़ की ज़रूरत है। 9 0 6 7, ये इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। पार्ट 2, 5 मल्टीप्लाई 6 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। तो 10 पावर 0 तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं लगाना। अगर आप लोग 1 मल्टीप्लाई 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो फिर वही नंबर आएगा। अच्छा, पार्ट 3 जो है इस क्वेश्चन का वो इस तरह है कि 6.53 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। अब -6 है तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम 5 0 जो है वो लगाएंगे, 653, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। पार्ट नंबर 4, 3.1415 मल्टीप्लाई 10 पावर 9।
तो अब ये 9 जो है ये ख़त्म करना है, लेकिन यहाँ पर ये डिजिट जो है ये काउंट करने हैं। ये डिजिट जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आएंगे, तो बाकी देखना है कि कितने ज़ीरोज़ की ज़रूरत है। अब ये डिजिट कितने हैं, ये 4 है और यहाँ पर नंबर क्या है 9। तो इनकी तादाद इस नंबर से माइनस कर लो, उतनी ही ज़ीरो आप लोग लगाओ। तो ये इस तरह बनेगा 3.14151 सॉरी ये पॉइंट जो है कैंसिल होगा। तो अच्छा, तो ये बनेगा 3314151 2 3 4 5। कितने ज़ीरोज़ की ज़रूरत थी, 5 ज़ीरोज़ की ज़रूरत थी। अगर ये डिजिट 3 थे 3 तो फिर हम 6 ज़ीरो लगाते, अगर ये 2 थे तो फिर हम 7 ज़ीरो लगाते। मतलब ये है कि इन डिजिट्स की तादाद इस नंबर से माइनस करना है और इतने ज़ीरोज़ लगाने हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन 3 जो है क्वेश्चन 3 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। पहला क्वेश्चन है इसमें कि 563.71 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक और नंबर है कि 2.54 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये बुक में दिया गया है कि आप लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, तो इसका कैलकुलेशन हम इस तरह करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे। ये जो नंबर्स है इसको हम इकट्ठा करेंगे इस तरह के 56371 मल्टीप्लाई 2.54 और यहाँ पर 10 पावर -3 और मल्टीप्लाई 10 पावर 4 लिखना है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 1431.8234 मल्टीप्लाई, इसका बेस सेम है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, लेकिन 10 पावर 1 हम नहीं लिख सकते या नहीं लिखेंगे। अब इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो ये कितनी डिजिट्स यहाँ पर आएगा 1.431824 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 और यहाँ पर एक 10 पहले से है, तो 1.431824 इसका पावर क्या है 1, तो ये क्या बनेगा 10 पावर 4 बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अच्छा, इसका जो पार्ट 2 है क्वेश्चन 3 का, और इस तरह दिया गया है कि 0.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 और डिवाइड बाई 10 पावर -3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब ये 10 के जो पावर्स है इसको ख़त्म करने हैं। तो इसका सलूशन जब हम करते हैं तो पहले इस 10 को ऊपर लाना है, तो ये 0.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 और मल्टीप्लाई 10 पावर ये +3 बन जाएगा। ये माइनस है, जब नीचे से ऊपर ही जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा इसकी जो पावर है। अच्छा, अब इस तरह कर लो कि इसके पावर ऐड कर लो 5 + 3, तो ये क्या बनेगा 8 बनेगा मल्टीप्लाई 10 पावर 8, इस तरह होगा ये। अच्छा, अब पॉइंट की जगह कहाँ पर है, ये यहाँ है, तो इसको हम यहाँ पर लाएंगे, तो ये 2.3 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 इसकी वजह से आ गया, और यहाँ पर 10 की पावर क्या है 8 है, तो ये 2.3 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 और +8 बन जाएगा। तो ये 2.3 मल्टीप्लाई 10 पावर व्हाट क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है ये ख़त्म करना है, तो यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट है, तो हमें 5 ज़ीरोज़ की जो है ज़रूरत है 1 2 3 4 5।
ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो पार्ट 3 है वो है 2.549 मल्टीप्लाई 5067 और डिवीज़न में क्या है, यहाँ पर 10 पावर 3 है और यहाँ पर भी एक 10 का पावर दिया गया है, 10 पावर -3 दिया गया है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि ये जो नंबर्स है इसको हम एक ब्रैकेट में लगाएंगे इस तरह, मल्टीप्लाई 5067 और ये जो पावर है इसको मैं नीचे लाता हूँ तो 10 पावर 3, तो यहाँ पर तो ये जब नीचे आएगा तो ये 10 पावर 3 बनेगा। अच्छा, अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 12915.783 बनेगा और ये क्या बन जाएगा, ये 10 पावर 6 बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 783 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 यू पर आएगा। अब पॉइंट को जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, लेकिन पॉइंट की प्लेस यहाँ पर है तो इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये 1.291573 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 और यहाँ पर एक नंबर पहले से है और 10 की पावर -6 है। तो जब हम ये 10 जो है इसको एक पावर में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई 10 पावर -2, क्योंकि 4 -6 से क्या आता है, -2 आता है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट 4, पार्ट 4 इस तरह है कि 0.0009988 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 ये दिया गया है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ये 10 का जो पावर है इसको ख़त्म करना है। तो पहले हम इस तरह करते हैं कि ये पॉइंट जो है ये इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हमारे पास 9.988 मल्टीप्लाई 10 पावर -4, ये कितनी डिजिट जो शिफ्ट हो गया, 4 और यहाँ पर क्या है, 10 पावर 10 है। तो ये हम इस तरह लिखेंगे कि 9.988 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 + 10, तो ये 9.988 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 बन जाएगा। अब ये 10 की पावर ख़त्म करना है, यहाँ पर कितने डिजिट्स है हमारे पास, 3 डिजिट्स है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, कितनी ज़ीरोस की ज़रूरत है, 3 ज़ीरोस की ज़रूरत है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा फाक। कलमा फाक को रिसाइट करने के लिए अगर एक बंदा 5 सेकंड लेता है, once how many hours will it take to recite कलमा फाक 1 million times। और 1 million times जब ये कलमा रिसाइट करता है कितना टाइम उसको चाहिए। कन्वर्ट आवर इनटू डेज, और उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, डेज में। एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राउंड अप द आंसर डिस्कार्डिंग द डिसिमल पार्ट, और इसको राउंड अप करना है। जो डिसिमल पार्ट है, डिसिमल पार्ट का मतलब ये है कि इस नंबर में हमारे पास हो, अगर मैं ये नंबर कंसिडर कर लूँ ये वाला फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो इसको हम डिसिमल पार्ट करते हैं, उसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं या फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम कुछ डेटा जो है वो बुक से कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरह लिखेंगे, टू रिसाइट कलमा पाक, इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ पर लगाता हूँ, कलमा फाक 1 टाइम
वन टाइम टेक्स, वन टाइम के लिए टाइम कितना है, टाइम इज़ इक्वल टू 5 सेकंड, ये बुक में दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखना है कि टू रिसाइट कलमा फाक, कलमा फाक 10 पावर 6, 1 मिलियन किस चीज़ को कहते हैं, 10 पावर 6, 1 मिलियन बराबर होता है 10 पावर 6 के, 10 पावर 6 टाइम्स, 10 पावर 6 टाइम्स। तो फिर ये कितना टाइम लेगा, टेक्स टाइम इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 सेकंड, फिर ये इतना लेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम आ गया, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, टाइम 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 सेकंड, ये आ गया। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, इसको मैं 3600 से डिवाइड करता हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 आवर जो होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। अच्छा, ये जो नंबर है इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि 36 मल्टीप्लाई 10, 36 मल्टीप्लाई 100, तो 100 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अच्छा, अब इस 5 को इस 36 पर डिवाइड कर लो, तो ये क्या बनेगा, 0.131389 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, और ये 10 जो है यू पर आएगा, तो ये 10 पावर -2 बन जाएगा। तो 0.1389 मल्टीप्लाई 6 -2 से क्या आता है, 4 आता है। अच्छा, अब ये जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये पॉइंट जो है इसको हम ख़त्म करेंगे। तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये 131389 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 और 10 पावर 4 यहाँ पर एक नंबर पहले से है, तो ये 1389, ये 10 पावर 0, 10 पावर -4 + 4, तो ये 10 पावर 0, 10 पावर 0 किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, आवर्स। यहाँ पर क्या लिखना है, आवर्स अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, अब हमें ये पता है कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अब मैं इस रिलेशन का इस्तेमाल करता हूँ, तो इस आंसर को 1389 को मैं किस चीज़ से डिवाइड करूँगा, 24 से। तो इससे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 58 डेज़ आते हैं। ये नंबर हमारे पास आ गया, तो फिर इसको किस चीज़ से डिवाइड करना है, 24 से, क्योंकि हमें ये आवर जो है किस चीज़ में कन्वर्ट करने हैं, डेज़ में। तो जब इस नंबर को हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 58 पॉइंट समथिंग या 57 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको हम जो है इसने लिखा है कि राउंड अप द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। इसका जो डेसिमल पार्ट आएगा, मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, कट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 58 डेज़। तो जब एक बंदा कलमा फाक कितना मिलियन था, 1 मिलियन टाइम ये रिसाइड करेगा, और एक दफ़ा जब वो रिसाइड करता है तो 5 सेकंड लेता है। तो वो जब इसको 10 टाइम्स 10 पावर 6 मतलब 1 मिलियन टाइम ये रिसाइड करेगा, तो उसको लिए कितने टाइम चाहिए, तो 28 डेज उसको चाहिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस तरह है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 9.325600 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 माइल। स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.6800 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 माइल पर सेकंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। अच्छा, इसमें टाइम मालूम करना है। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, राइट इन स्टैंडर्ड नोटेशन। और आंसर जो है वो मिनट्स में लिखना है, और फिर आंसर को क्या करना है, साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस के लिए यहाँ पर मैंने जो है डी ले लिया, तो ये गिवन है बुक में 00 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 और इसके क्या ये दिया है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट ये भी दिया गया है 1.860000 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 माइल पर सेकंड, माइल्स पर सेकंड ये भी दिया गया है। रिक्वायर्ड क्या है, टाइम, कितना टाइम ये लेगा जब ये हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स पर लाइट टू रीच द अर्थ, जब ये ज़मीन तक पहुँचेगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कितना था, 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 और इस कितना है 1.860000 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना है 5 आता, 5 दिया गया है। यहाँ पर माइल्स है और यहाँ पर जो है माइल्स पर सेकंड है। तो माइल्स जो है ये माइल्स के साथ कैंसिल होगा और जब हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टाइम आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पर डिवाइड कर लो तो ये 5.5.0121290323 और इस 10 की पावर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 7, तो 10 पावर 7 डिवाइड बाई 10 पावर 5, तो ये क्या बनेगा 2 बनेगा, क्योंकि इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये जब ऊपर आता है तो ये माइनस बन जाएगा, तो 7 माइनस 5 से क्या आता है 2 आता है। अच्छा, अब ये जो पावर है ये ख़त्म करना है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आएगा 1290323, तो यहाँ पर 10 की पावर -2 आ जाएगी, इसकी वजह से ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 10 की पावर -2 आ गया, तो ये 501.21290323 और ये क्या बनेगा 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 हमें पता है कि किस चीज़ के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, ये सेकंड में आ गया, किस चीज़ में ये हमने मालूम कर लिया सेकंड में। अब इस आंसर को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में। तो इस वैल्यू को हम ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ 501.21290323, इसको मैं 60 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, तो सेकंड के साथ कैंसिल होगा और जब इस नंबर को हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 8.355354 मिनट्स